क्या आप जानते हैं मार्क जुकरबर्ग नहीं है फेसबुक के असली मालिक? क्या आप जानते हैं जिन रंगों को हम देखते हैं वो वास्तविकता में होते ही नहीं है? क्या कौन था वह व्यक्ति जिसके आत्महत्या न करने के फैसले ने ले ली 11 लोगों की जान? मिलेगा सबका जवाब। आइए खोलते हैं अपने फैक्ट्स के खजाने को। फैक्ट नंबर 1, यूं तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए आमतौर पर आपको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती है, परंतु अगर आप बिस्तर पर करवट बदलते ही एक देश से दूसरे देश पहुंच जाएं तो यकीन नहीं होता ना। परंतु एक ऐसा होटल है जिसके बिस्तर में करवट बदलते ही आप एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। इस होटल का नाम अरबेज फ्रांको सुइसे होटल है। यह होटल फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर लाक्योर इलाके में है। यहाँ की खासियत है कि कमरे में एक बेड फ्रांस में होता है जिसकी बेडशीट से लेकर पिलो कवर तक फ्रांस के फ्लैग का कलर और साइन होता है। वहीं दूसरे बेड पर स्विट्जरलैंड के झंडे का कलर और साइन होता है जो कि स्विट्जरलैंड में होता है। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर देखा होगा कि विदेशों में लड़के लड़कियों को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करते हैं, परंतु अगर हम कहें कि एक जीव भी ऐसा है जो इसी तरह शादी के लिए प्रपोज करता है तो लगेगा ना अजीब। जी हाँ, पेंगुइन्स। पेंगुइन्स की अधिकतर प्रजातियों में पूरी लाइफ के लिए एक पार्टनर को चुना जाता है। अपनी पसंदीदा पार्टनर को पाने के लिए मेल पेंगुइन्स उसे सबसे स्मूथ और शाइनी गोलाकार पत्थर गिफ्ट करते हैं। अगर फीमेल पेंगुइन को पत्थर पसंद आ गया तो वो उसे अपने घोंसले में रख लेती है और दोनों हमेशा के लिए साथ रहने लगते हैं, मानो प्रपोज करने के बाद शादी कर ली हो। फैक्ट नंबर 3, सन 2016 में 18 साल की लड़की श्रेया का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें श्रेया की कोहनी के नीचे से दोनों हाथ कट गए। श्रेया को एक मेल डोनर के दोनों हाथ जोड़ दिए गए, परंतु सारी दुनिया और मेडिकल साइंस तब हैरत में पड़ गए जब एक मेल डोनर के गहरे रंग के और बालों वाले हाथ ऑपरेशन के कुछ समय बाद ही श्रेया के हल्के स्किन कलर में परिवर्तित हो गए। जो मर्दाना हाथ श्रेया को लगाए गए थे वे अब किसी तरह से भी किसी महिला के हाथ से कम नहीं थे। फैक्ट नंबर 4, बारिश के मौसम में आपने अधिकतर देखा होगा कि बल्ब या रोशनी के पास बहुत से कीट पतंगे इकट्ठा हो जाते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि पतंगे रोशनी की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? दरअसल पतंगे रोशनी की तरफ आकर्षित नहीं होते, वे प्रकाश की दिशा में या प्रकाश का सहारा लेकर उड़ते हैं। वे ये मानकर उड़ते हैं कि प्रकाश का स्रोत उनसे बहुत दूर है, जैसे कि चंद्रमा। ऐसे में यदि कोई पतंगा चंद्रमा की दिशा को आधार मानकर उड़ रहा हो और चंद्रमा उसके बाईं ओर हो तो वह बहुत लंबे समय तक सीधे मार्ग में उड़ता रहता है, लेकिन किसी बल्ब या दिए के प्रकाश को अपनी एक ओर रखकर उड़ने में वह गोल गोल या सर्पिल पथ में घूमने लगता है, क्योंकि बल्ब या दिया चंद्रमा की तुलना में उसके बहुत निकट होता है। हमें यह प्रतीत होता है कि पतंगा प्रकाश की ओर जा रहा है, लेकिन वह कंफ्यूज सा उड़ता रहता है और कभी कभी प्रकाश के स्रोत के करीब पहुंचकर उसकी गर्मी से जल भी जाता है। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया में एक भी रंग वास्तविकता में है ही नहीं। ना तो सेब का कलर लाल होता है और ना ही केला का पीला, ना ही समुद्र का रंग नीला है और ना ही कोई व्यक्ति काला या गोरा होता है। दरअसल इस दुनिया में कोई रंग ही नहीं होता। अगर आपको हमारी यह बात झूठ लग रही है तो आप गलत हैं। यह बात पूरी तरह सच है। इस यूनिवर्स में प्रकाश या लाइट विभिन्न वेवलेंथ में है और रंगों को देखने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि अलग अलग वेवलेंथ के प्रकाश को हमारा मस्तिष्क किस तरह समझता है। इसलिए टेक्निकली कलर सिर्फ एक भ्रम है जो कि हमारे मस्तिष्क द्वारा रचा गया है। अविश्वसनीय परंतु 100% सच है ये। फैक्ट नंबर 6, गांव का नाम सुनकर हमें ग्रामीण परिवेश, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, बैलगाड़ी आदि दृश्यों की कल्पना हो जाती है, परंतु हर गांव ऐसा नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे अमीर गांव के बारे में। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित मधापाल नाम का यह गांव बैंक जमा के नाम पर दुनिया के सबसे अमीर गांवों में से एक है। करीब 7,600 घरों वाले इस गांव में 17 बैंक हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या 92,000 ही है, परंतु इनके बैंकों में कुल जमा 5,000 करोड़ रुपए हैं, मतलब औसत हर व्यक्ति के 15 लाख रुपए। मधापार गांव में दरअसल 65% लोग NRI हैं या रह चुके हैं, जो विदेश में रहकर काम धंधा करते हैं और यहाँ अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। इसी विदेशी मुद्रा की आय के कारण यह दुनिया का सबसे अमीर गांव है। फैक्ट नंबर 7, हम सब जानते हैं कि हर देश का अपना झंडा होता है और हर देश के नागरिकों के लिए अपने झंडे का बहुत महत्व होता है, मगर क्या आप जानते हैं कि एक देश का झंडा ऐसा है जिसे मदर ऑफ ऑल फ्लैग्स कहते हैं? आखिर ऐसा क्या खास है इस झंडे में कि उसे इतनी बड़ी उपाधि दी गई है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल मदर ऑफ ऑल फ्लैग्स कहा जाता है नॉर्वे के नेशनल फ्लैग को, क्योंकि यही एक ऐसा झंडा है जिसमें 6 देशों के झंडे दिखते हैं। नॉर्वे देश के झंडे में ही इंडोनेशिया, पोलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, थाईलैंड और फ्रांस के झंडे समाये हुए हैं। इसी कारण नॉर्वे के नेशनल फ्लैग को मदर ऑफ ऑल फ्लैग्स कहा जाता है।
फैक्ट नंबर 8, टाइम ट्रेवल मुमकिन है। सुनकर अजीब लगेगा पर वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है। सन 1943 एक नेवी का जहाज एक एक्सपेरिमेंट लिए जा रहा था जिसे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कहा गया। उस एक्सपेरिमेंट में उस नेवी शिप और उसके जहाजियों को समय में 10 मिनट पीछे भेजा गया और वापस भी ले आया गया, परंतु कई जहाजी वर्तमान समय में वापस आने पर पागल हो गए और कईयों की याददाश्त चली गई थी। इन सब के बावजूद फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट ने यह सिद्ध किया कि टाइम ट्रेवल मुमकिन है। फैक्ट नंबर 9, कौन है वो एकमात्र भारतीय व्यक्ति जो इनकम टैक्स नहीं भरता? डॉक्टर नरेश त्रेहान एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। वह भारत के सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले डॉक्टर थे। उन्होंने भारत छोड़ दिया और यूएसए में प्रैक्टिस करने लगे। तब राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने डॉक्टर नरेश से भारत वापस आने की विनती इस स्थिति में की कि उन्हें इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं भारत के ऐसे एकमात्र रेलवे स्टेशन के बारे में जहां जाने के लिए भारतीयों को भी लगता है वीजा? अट्टारी रेलवे स्टेशन देश का इकलौता स्टेशन है जहां वीजा लगता है। अगर आप इस स्टेशन में बिना वीजा और पासपोर्ट के पकड़ लिए जाते हैं तो आप पर 14 फॉरेन एक्ट यानी वीजा के बिना अंतर्राष्ट्रीय जगह पर पकड़े जाने का मामला दर्ज किया जाता है। इनमें से कई मामलों में जमानत के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं ऐसे जानवर के बारे में जो कभी बूढ़ा नहीं होता? जी हाँ, मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। मगरमच्छ की मौत सिर्फ भूख या चोट की वजह से होती है, जिसमें भी सबसे बड़ी वजह खाने की कमी ही होती है। फैक्ट नंबर 12, दुनिया भर में जनजातियां अपने रहन सहन और रस्म रिवाजों से बाकी दुनिया को हैरान करते आई हैं। जनजाति समुदायों के बीच अजीबोगरीब रिवाज होते हैं, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी जनजाति भी है जिसमें काटनी पड़ती है खुद की ही उंगलियां? जी हाँ, इंडोनेशिया की दानी जनजाति के परिवार में किसी की मौत होने पर शोक जताने के लिए उंगली का एक हिस्सा काट लिया जाता है। यह परंपरा स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, परंतु आमतौर पर इसे महिलाओं को ही निभाना पड़ता है। इस जनजाति में यह मान्यता है कि अगर परिवार का मुखिया मर जाए तो परिवार की सभी महिला सदस्यों की उंगलियां काट दी जाए, तो इससे जो पीड़ा और दर्द होगा उससे मृत आत्मा को शांति मिलती है। फैक्ट नंबर 13, एक ऐसा व्यक्ति जिसके आत्महत्या ना करने के फैसले ने ले ली 11 लोगों की जान। जुआन मैनुअल अल्वारेज, जिसने आत्महत्या करने के इरादे से अपनी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल को ट्रेन की पटरियों पर खड़ा कर दिया, परंतु ट्रेन से टकराने के ठीक अंतिम क्षण के पहले जुआन ने आत्महत्या का इरादा बदल दिया और जीप से उतर गया। स्पोर्ट्स व्हीकल से टकराने के चेन रिएक्शन के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई। इसमें लगभग 200 लोगों के घायल होने के साथ ही 11 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। जुआन मैनुअल अल्वारेज को इस घटना और 11 लोगों की हत्या का दोषी करार कर बिना जमानत आजीवन कारावास की सजा दी गई। फैक्ट नंबर 14, दुनिया में हम कई तरह की मौत देखते हैं, पर आपने कभी ऐसी मौत देखी है जिसमें मौत के बाद भी इंसान मुस्कुराता रहे? जी हाँ, हेमलॉक वाटर ड्रॉपआउट नाम का पौधा ऐसा होता है जिसके फूल को सूंघ लेने भर से आपकी मौत हो जाती है। इस पौधे को अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं तो 3 घंटे में आपकी दुखदायी मौत हो जाती है, पर आपके चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाती है। इस पौधे से हुई मौत को मुस्कुराती मौत कहा जाता है, क्योंकि आप मरने के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं। फैक्ट नंबर 15, दुनिया के 99% लोगों का मानना है कि फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी, और मार्क इतने ज्यादा फेमस हैं कि लोगों ने कभी इसकी सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की। आज हम आपके सामने इस राज से पर्दा उठा रहे हैं कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की ही नहीं थी, जबकि मार्क ने अमेरिकी भारतीय दिव्य नरेन का प्रोजेक्ट चुराया था, जिसके बाद सन 2004 में नरेन ने अमेरिकी कोर्ट में मार्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया। काफी तफ्तीश और ट्रायल्स के बाद सबूतों के मद्देनजर 2008 में कोर्ट ने भी यह माना कि फेसबुक की स्थापना दिव्य नरेन ने की थी। कोर्ट में जीत के बाद मार्क द्वारा नरेन को $650 लाख देने पड़े थे। यदि आपको आज कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी ऐसी ही अमेजिंग जानकारियों के लिए हमारे पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।